हमने तय किया है कि सभी सदर अस्पतालों में कम से कम 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहेंगे। शहर के मोहल्लों में जा रहा है, 839 गाड़ियां घूम रही हैं, 7,29,000 डोज तक टीका दे रहे थे। तो ये टीके की उपलब्धता बढ़ती जाएगी, हम टीकाकरण बढ़ाते जाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है 6 माह 6 करोड़ उसको पूरा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। सिवान में बाढ़ और कोरोना को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक हुई थी। इस बैठक में अन्य मंत्रियों के साथ साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। मंगल पांडे ने इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान तीसरी वेव को लेकर बिहार में क्या तैयारियां की जा रही है, बिहार अपने आप को कोरोना की तीसरी वेव से बचाए रखने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है, उसके बारे में बड़े विस्तार में जानकारी दी है। मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा है, एक बार जरा आप सुनिए। हमने तय किया है कि सभी सदर अस्पतालों में कम से कम 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रहेंगे, 20 बाईपाइप मशीन रहेंगे। उसी प्रकार से अनुमंडल अस्पताल में और पीएचसी तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बाईपाइप मशीन, ऑक्सीफ्लोमीटर, ऐसे जो आवश्यक उपकरण है वो भेजे जाएंगे। और जो एपीएससी है, जिसे हम L1 सेंटर कहते हैं, जहां प्रसव की क्रिया होती है, वैसे स्थलों तक भी कम से कम 2-2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने का काम ये अगले 15 दिनों के अंदर संपन्न किया जाएगा। तो कोई भी यदि अगली चुनौती आती है तो हम उसकी तैयारी कर सके समय रहते, यह काम हम लोग कर रहे हैं। और इसमें भारत की सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और राज्य सरकार का भी पूरा संसाधन लग रहा है। सर, कब तक अनुमान है कि ये जो वायरस है वो ये कहना बहुत मुश्किल है। इस कोरोना के तीसरे फेज को रोकने के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं और हम सब लोगों का प्रयास है कि कोई और वेव नहीं आए, लेकिन इसको पक्का नहीं कहा जा सकता। तो हमको तैयारी करनी है और इसीलिए टीकाकरण की गति को भी तेज किया गया है। और टीकाकरण की गति को इसीलिए तेज किया गया है ताकि यदि तीसरा वेव आता है तो उसका प्रभाव कम से कम हो। और आप देख रहे होंगे राज्य के सभी जिलों में सभी गांवों के टोलों तक हमारा टीका एक्सप्रेस जा रहा है, शहर के मोहल्लों में जा रहा है, 839 गाड़ियां घूम रही हैं। जो हमारे विद्यालय हैं उन विद्यालयों में टीकाशाला चल रहा है, वहाँ टीका दिया जा रहा है। जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ टीका दिया जा रहा है ताकि थर्ड वेव को रोक सकें। जहाँ तक डेल्टा प्लस के बारे में चर्चा है तो अभी राज्य से 100 से अधिक सैंपल भुवनेश्वर के लैब में हम लोगों ने भेजा है जांच के लिए। बिहार में कोई डेल्टा प्लस का पॉजिटिव केस अभी तक नहीं आया है। ऐसी कोई भी जानकारी यदि आएगी तो हम फिर उसके अनुरूप कार्य करेंगे। यूपी में डेल्टा प्लस आ गया है तो इसके लिए बिहार में क्या तैयारी चल रही है? देखिए, देश के दूसरे राज्यों में आया तभी तो हमारे यहाँ से जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और वैसे पेशेंट जिनका RT-PCR मशीन पर CT स्कोर 25 से नीचे होता है, वैसे लोगों के सैंपल्स को लेके हम भुवनेश्वर भेज रहे हैं ताकि वहाँ जांच हो। और जांच इसीलिए करा रहे हैं कि यदि कोई एक भी मरीज हो जाए तो चिन्हित हो जाए और फिर उसके अनुसार हम सारी व्यवस्था करेंगे। लेकिन बिहार में अभी तक कोई ऐसा एक भी मरीज चिन्हित नहीं हुआ है। तो देश के कुछ राज्यों में हुआ है, इसीलिए हम सब लोग अलर्ट मोड पे हैं और हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, सरकार का ये दावा है कि वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन आज भी कई ऐसे सेंटर हैं जहां से लोग लौट रहे हैं और वैक्सीन नहीं पहुंच पा रहे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा इस विषय को कि हम लोगों ने जो लक्ष्य तय किया है 6 माह में 6 करोड़ लोगों को देने का तय किया है। और ये जो 6 माह में 6 करोड़ का पूरा डिजाइन बनाया है वो टीके के उत्पादन और उसकी उपलब्धता के आधार पर बनाया है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जून के महीने में देश में 10 करोड़ टीका का उत्पादन हुआ है, जुलाई के महीने में 17 करोड़ डोज का उत्पादन होगा, अगस्त के महीने में 19 करोड़ डोज का होगा, सितंबर के महीने में 28 करोड़ डोज होगा। इस प्रकार से ये दिसंबर आते आते 50 करोड़ से अधिक डोज पर मंथ का उत्पादन शुरू होगा। तो जैसे जैसे टीके का उत्पादन बढ़ेगा, उपलब्धता बढ़ेगी और टीकाकरण भी बढ़ेगा। अंत में हमारा लक्ष्य ये है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का कि इस साल के अंत होते होते सभी देशवासियों का और सभी राज्यवासियों का टीकाकरण हम कर लेंगे और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। आप देख रहे होंगे परसों जब 9.5 लाख डोज टीका का आया तो कल एक दिन में 4 लाख से अधिक डोज हम लोगों ने बिहार के अंदर दिया। जब हमारे पास टीका था तो एक दिन में हम 7,29,000 डोज तक टीका दे रहे थे। तो ये टीके की उपलब्धता बढ़ती जाएगी, हम टीकाकरण बढ़ाते जाएंगे और जो हमारा लक्ष्य है 6 माह 6 करोड़ उसको पूरा करेंगे। तो देखा आपने कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बिहार की कोरोना की तीसरी वेव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है उनके बारे में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है।
जिस हिसाब से मंत्री जी बता रहे हैं उससे तो यही लगता है कि बिहार तीसरी वेव आने से पहले अपने आप को इतना सक्षम बना लेगा कि तीसरी वेव के बाद कम से कम केसेस बिहार में रजिस्टर किए जाएंगे और जितना नुकसान बिहार को दूसरी वेव के दौरान झेलना पड़ा है वैसी दुर्गति बिहार में तीसरी वेव के दौरान नहीं होगी, बशर्ते कि जितनी चीज़ों की और जितनी तैयारियों की बात मंगल पांडे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें बातों से निकलकर हकीकत में भी तब्दील हो जाए। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लाइव सिटीज़ को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।